हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जयसिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन फार्मूले के बारे में। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। केवल फार्मूला लर्न करना ही नहीं होता है मेरा मकसद, बल्कि आपको ये भी सिखाना होता है कि कैसे उसको करें। हर एक फार्मूले को आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, तो इसलिए बेटर ये होगा कि ज्योमेट्री में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना। फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री से ऐसे इसको मिलाया जाए कि ये वाला 3 पार्ट में इक्वल इक्वल बढ़ जाए, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 5/9 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन केवल इसको आप याद करके नहीं कर सकते। कितने फॉर्मूले याद करोगे? ठीक है ना। तो चलो इसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है ना, हम लोग इसको बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाए। चलो, तो इसके सॉल्व करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा उपाय सोचा है। ठीक है, क्या कि जैसे यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया। इसका मैंने नाम दे दिया एफ और जी। ठीक है, चलो इसका मैंने नाम दे दिया आपको एफ और जी। ठीक है, चलो इसको, इसकी साइड हमने मान लिया कि ये जो है y है, ये वाली भी साइड y है, ये वाली भी साइड y है। इसकी साइड को हमने मान लिया कि ये 3x है, और नीचे वाली की साइड जो होगी उसको हमने मान लिया कि ये z है, ये z। देखो ये भी 3 इक्वल पार्ट में बटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बटेगा, ये भी 3 इक्वल पार्ट में बटेगा। ठीक है, और दूसरी बात देखना यहाँ पे कि ये जो एंगल C सभी के लिए है। ठीक है, तो ये वाली जो नाम इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ईजी वाला है, ईजी वाला होगा उसकी लेंथ x होगी। डी एफ वाला होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ईजी की वैल्यू जो होगी वो x होगी लेंथ, क्योंकि ये 3x था। ठीक है ना, डी एफ की वैल्यू जो होगी वो 2x होगी, और ए बी की वैल्यू उसके बाद देखें, तीसरा वाला जो होगा वो 3x होगा। ठीक है ना, जिस रेशियो में ये डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में हाइट भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगर 1:1:1 में हुआ है तो ये तीनों के तीनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रेंगल? ई जी सी, डी एफ सी, ए बी सी। ठीक है, इतना मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैं इसमें निकालना चाहता हूँ जो प्रूफ करना है हमें, बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब बात बता दो, बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी डी आपको हाइपोटेनस दिख रहा है क्या? ट्रेंगल बी डी एफ में बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले आप बी डी स्क्वायर की वैल्यू बताओगे। बी डी स्क्वायर की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे डी एफ की वैल्यू है 2x। ठीक है, उसके बाद आप बी ई की वैल्यू बताओगे। ट्रायंगल बी ई जी में बी ई की जो वैल्यू होगी वो x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है ना, देख लो इसमें, इस वाले ट्रायंगल में इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो ये वाली जो है x है और ये वाला जो है बेस 2z है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा z 5z स्क्वायर और 5x स्क्वायर, 5 मैंने कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी है। जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लास्ट वाले छोटे वाले ट्रायंगल में बता सकते हो क्या? इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? परपेंडिकुलर, जेड क्या है? बेस, तो वाई स्क्वायर आएगा क्या? इसकी वैल्यू 5y स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, आगे देखो, हम 5 लिख रहे हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं? AC/3। अब फिगर में देख लो, y को हम लिख सकते हैं, इस y को हम लिख सकते हैं जो AC का 1/3 है। दिख रहा है? ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सेम चल रहा था क्या? बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 AC स्क्वायर। प्रूफ हो गया।
ठीक है, एकदम सिंपली आराम से प्रूफ हो गया है। आपने देखा, मैंने जो बस जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो हाइपोटेनस था और हाइपोटेनस का मैंने वैल्यू निकाल लिया। फिर से एक बार इसका कंस्ट्रक्शन देख लो कि मैंने इसको कैसे किया हुआ है, ताकि ये फिर से अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, केवल वैल्यू देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ देख लो। इसका यही मेन, इसको सॉल्व कैसे किया जाए वही हमारा मेन मोटो है। मैंने इसमें क्या मान लिया कि ये जो है लेंथ y है, ये y है, ये y है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि 3x है। ठीक है, अगर आपका हाइपोटेनस अगर 3 इक्वल पार्ट में है तो इसकी जो हाइट होगी वो भी 3 इक्वल उसी रेशियो में डिवाइड होगी। देखो, छोटा ये वाला किस है, 1 है, 1y है ना, ये क्या है 2y है, और बड़ा वाला कितना है 3y है। उसी तरह ये जो होगा 1x होगा। ठीक है ना, ये वाली जो हाइट होगी वो 1x होगी, ये वाली जो हाइट होगी वो 2x होगी, और बड़ी वाली जो हाइट है 3x है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये वाला 1z होगा, ये वाला 2z होगा। देखो आप यहाँ से यहाँ तक 2z है, और लास्ट वाला जो है 3z है। ठीक है ना, ये भी सेम उसी तरह से डिवाइड होगा। साइड की लेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन रेशियो वही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस वाले ट्रेंगल में हमने बी डी की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद क्या किया, इसमें बी ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है और ऐड कर दी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये देखो, मेरा मतलब ये नहीं था कि केवल इतना ही आता है, आप एग्जाम में देखोगे तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देख लो इस पर। जैसे एक बार मैंने देखा हुआ था, एग्ज़ाम में आया हुआ था सीजीएल वगैरह में, कि ये जो है इसकी जो एसी जो है हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको 13 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें पूछा हुआ था कि बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी यहाँ से ये वाले बन रहे थे सबका स्क्वायर पूछा हुआ था 13। ठीक है ना, 13 अगर होगा तो 12 ही स्क्वायर बनेंगे, तो उसका पूछा हुआ था। तो फिलहाल अगर आप देखोगे कि अगर आपको यहाँ पे केवल चार पार्ट किया गया है, 1 2 3 4, 4 पार्ट किया गया है, तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर 7/8 ए सी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट दे दे, n पार्ट दे दे, 10 पार्ट दे दे, 20 पार्ट दे दे, तो कब तक हम इसको ऐसे ऐसे मिला मिला करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देख सकते हो कि इसको आपको ये जो हाइपोटेनस है आपको a1 a2 a3 डॉट डॉट an-1, देखो an-1 अगर पॉइंट रहेंगे तो an पॉइंट में ये an टाइम में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3, 3 पॉइंट है, तो लेकिन ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 4, 1 2 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट। ठीक है ना, जितने पॉइंट होंगे उससे ज़्यादा एक पार्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पे n पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पॉइंट कितने बनेंगे, an-1। तो हमें an-1 से ध्यान नहीं दो, तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर, बी ए वन का स्क्वायर, बी ए टू का स्क्वायर, बी ए थ्री का स्क्वायर, मतलब ये जितने भी बन रहे हैं इन सब का स्क्वायर क्या आएगा, उसका जनरल फार्मूला होगा कि अगर n पार्ट में किया गया है तो n-1 टू n-1 ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर अपन 6n, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने प्रूफ किया, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़रा फॉर्मूले में हम 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। ठीक है ना, 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5। ठीक है, ए सी स्क्वायर बटे में 6 इंटू 3। ठीक है ना, तो 2 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा मेरे भाई, 3 बार में। 6 को कटाएंगे 3 बार में, तो 5 बटे में 9 ए सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि कितना भी पार्ट करे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो इसको आराम से आप बना सकते हो। तो इन दोनों का फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। ठीक है ना, चलो आगे हम और भी 2 इम्पॉर्टेंट रिलेशन को हम प्रूफ करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही बढ़िया है। एक रिलेशन ये है, क्या है मेरे भाई, कि अगर एक कोई ट्रायंगल है x/3x साइड का डायमेंशन का, ठीक है ना, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x, और जो लेंथ है वो कितनी है, 3x है। ठीक है ना, लेंथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, x x x में। ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है। तो प्रूफ करना है, मतलब होता यही है कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है। लेकिन ये इसको कैसे हम जानेंगे कि ये ऐसे ही होता है, या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, चलो तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा।
जैसे अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम बात कर रहे हैं, या तो आप देख लो इसी ये जो दिया हुआ है गिवन रिलेशन, इसी में अगर हम दोनों साइड tan ले लें, दोनों साइड tan ले लें तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़े हो, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छे से पढ़े हो। tan y का मतलब क्या होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होगा, x बाई एक्स मतलब 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू, हम LHS और RHS बस प्रूफ कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। tan अल्फा का मतलब क्या होगा भाई, tan अल्फा इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है x अपॉन 3x, तो x अपॉन 3x का मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन 3, ठीक है ना। tan बीटा का मतलब क्या होगा मेरे भाई, tan बीटा का मतलब क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, tan बीटा कहाँ पे है, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन बेस कितना है 2x, ठीक है, तो ये x अपॉन 2x का मतलब क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसी को हम नीचे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1/6 आएगा, ठीक है। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला जो है 5/6 आएगा और नीचे वाला भी 5/6 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHS और RHS बराबर हो गया है, यानी कि ये रिलेशन ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी इसमें यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये जो रेक्टेंगल मतलब जो आयत होता है, इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन मिलाएंगे तो ये 45 का हो जाता है। मेरे भाई ये वाली बात बिल्कुल गलत है। चलो मैंने मान लिया कि एक सेकंड के लिए कि ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको बन रहा है, तो ये बताना है कि ये क्या 45 दो अगर एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए क्या किसी ट्रायंगल में, ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की केवल बात करूं, केवल इधर नीचे वाले ट्रायंगल की, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो क्या बता सकते हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है क्या हमेशा? रेक्टेंगल के लिए तो ये बराबर ही नहीं होती है, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो ये दोनों वाले एंगल बराबर कैसे होंगे? तो ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। चलो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, अगर हम तीन यहाँ से, अगर हम इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ऐसे कि हमारा जो P है वो कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, P कोई भी पॉइंट है, और उससे मैंने क्या किया कि A से और B से मैंने मिला दिया, C से और ऐसे मैंने मिला दिया, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे मिला दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, देख लो जरा यहाँ पे, इसमें सबसे अच्छा रिलेशन क्या होता है कि इसमें ये वाला पहला वाला, ठीक है ना, इधर आधार पे ये पहला वाला, और इस साइड में ये पहला वाला, ठीक है ना। ट्रायंगल के तीन साइड है, ट्रायंगल के तीन साइड है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वाली साइड में ऊपर वाला मतलब पहले वाला, जैसे हम यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये पहला वाला, फिर ठीक है ना, यहाँ से घूम के हम आएंगे ये पहला वाला, फिर यहाँ से घूम के जब इधर आएंगे तो ये पहला वाला, ठीक है। तो इन तीनों के वर्गों का योग देखो आप, A² प्लस C² प्लस E² इज इक्वल टू, अब दूसरा दूसरा वाला जोड़ लेते हैं, B² D² और F² के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सबसे शानदार रिलेशन होता है। इसमें आपको अगर दे दिया आपको पार्ट करके तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलो मैं इसको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बात बताओ कि जैसे इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में आप क्या ये बता सकते हो, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हाइपोटेनस है, ये आपको दिख रहा होगा हाइपोटेनस है, कर्ण है, किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए,
और इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस है। तो इस हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी इसके लिए भी वही होगी, उसके लिए भी वही होगी। मतलब इस त्रिभुज में अगर हम ए पी निकालें तो जो वैल्यू आएगी इस त्रिभुज में ए पी भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल से मैं हाइपोटेनस इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से जरा हाइपोटेनस की वैल्यू देख के बताना, क्या सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से इसी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसे ही हम अगर बात करें इस वाले त्रिभुज में इस वाले हाइपोटेनस की, ठीक है ना, इस वाले हाइपोटेनस की, तो आप बोलोगे कि डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो दोनों हाइपोटेनस की वैल्यू मैं लिखता हूँ ई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और नीचे वाले ट्रायंगल से क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इस वाले हाइपोटेनस की। इस वाले हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लोगे तो देखो लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर आएगा, राइट साइड में एस स्क्वायर आएगा, कटेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में टी स्क्वायर आएगा और राइट साइड में टी स्क्वायर आएगा, ये भी कटेगा। लेफ्ट साइड में यू स्क्वायर आएगा, राइट साइड में यू स्क्वायर आएगा, ये भी कटेगा। तो बच गया ए स्क्वायर, सी स्क्वायर और ई स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट साइड में क्या बचेगा, बी स्क्वायर, डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। तो ये रिलेशन जानते रहना, बहुत ही मज़ेदार और शानदार है, ठीक है ना। चलो हम जल्दी से आगे बात कर लेते हैं, ये हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनता है उसकी साइड हम कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको फाइंड करने के लिए कह दिया जाए कि जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होता है उसकी साइड आप फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो चलो भाई हम इसको देख लेते हैं, एकदम शानदार तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है ना। इसके लिए घबराना नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छे से इसको अभी प्रूफ कर देने वाला हूँ। देखो इसमें एक और बात ध्यान देके सुन लो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर बनता है, मैक्सिमम साइज का वर्ग बनता है, वो दो जगह पे बनता है। या तो वो हाइपोटेनस पे बनेगा, ठीक है, या तो वो साइड पे बनेगा। साइड का मतलब या तो बेस या तो हाइट पे, परपेंडिकुलर पे, ठीक है ना। ये दोनों सेम होता है, ये दोनों केस, ठीक है ना। ये वाला केस अलग होता है कि हाइपोटेनस पे बन गया कर्ण पर, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम इसमें कि जैसे मान लो कि हमें इसी में सॉल्व करना है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमने इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है ना। या तो छोड़ो, नाम में क्या रखा है मेरे भाई, नाम लिखेंगे ज़्यादा कंफ्यूजन होगी क्योंकि लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो पूरी साइड है वो कितनी है, बी लेंथ की है, ठीक है ना। और स्क्वायर की साइड कितनी है, एक्स, स्क्वायर की साइड कितनी है, एक्स। और इसका आधार कितना है, ए है, ठीक है ना, इसका आधार कितना है, ए। तो एक बात बताओ कि ये वाला कितना आएगा, ए माइनस एक्स आएगा क्या, पूरा आधार ए है, ये वाला एक्स है, तो ये वाला कितना आएगा, ए माइनस एक्स। पूरा बी है, वर्ग की भुजा एक्स है, तो ये वाला कितना आएगा, बी माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो एक बात बताना है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला, इसका एरिया, इसका मैं एरिया पूछूं तो क्या बोलोगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार ए है और ऊंचाई कितना है, बी। क्या एक बात बताना है कि जैसे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी एरिया ये छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया प्लस वर्ग प्लस ये छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है क्या, बोलो हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूँ कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी एरिया ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये वर्ग, इन्हीं तीनों से तो मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इन्हीं तीनों का एरिया लिखना चाह रहा हूँ। ऊपर वाले ट्रायंगल की जो एरिया होगी 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल वो भी है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई बी माइनस एक्स, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है मेरे भाई, एक्स और ए माइनस एक्स, आधार गुणे ऊंचाई मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। और वर्ग का एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/2 दोनों तरफ से कॉमन होगा, कटेगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका ए एक्स यहाँ से,
ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आएगी ए बी बटे में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ए बी बटे में ए प्लस बी आता है। किसका, ये किसकी की कौन से वाले स्क्वायर की साइड है, जो आधार पे बनता है या तो लंब पे परपेंडिकुलर पे बनता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, और इस पर जो बनता है उसका जो फॉर्मूला होता है, इस पर जो बनता है उस वर्ग के साइड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, ए बी सी। सी क्या है, हमारा हाइपोटेनस होगा, ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछ देता है कि इन दोनों में बड़ा कौन होता है, कि जैसे एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसकी साइड 3 4 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक बार जो है आधार पर बड़े साइज का स्क्वायर बनाया गया, और एक बार जो है कर्ण पर बड़े साइज का स्क्वायर बनाया गया, तो किस वाले वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो भाई इसमें आंसर आता है ये वाला, ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा जो कि आधार पे बना होता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको भी बता देता हूँ। चलो अभी अभी बता देता हूँ उसको भी, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट रिलेशन है, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसमें हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। हमने एक कर्ण पर वर्ग बनाया। अच्छा, वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है, वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कि ये वर्ग जैसा है, ठीक है ना, वर्ग ही है, ठीक है। इसकी साइड कितनी है, एक्स एक्स एक्स, और ये कितनी है, एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एफ। चलो इसको दूसरे कलर से नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एफ, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है ना। इसका नाम मैंने दे दिया डी, और इसका नाम मैंने दे दिया जी, ठीक। इसकी लंबाई हमने ए मान लिया, और इसकी लंबाई बी मान लिया, और इसकी लंबाई कितनी है, सी हो गई, ठीक है ना। ये पूरी लंबाई कितनी है, जो कर्ण है वो सी है, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है, वो तीनों चारों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखो भाई यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये ध्यान देते रहना, ठीक है ना। क्यों 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है एक वर्ग है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रायंगल जी सी एफ है और ट्रायंगल बी सी ए, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इस ट्रायंगल में आप सी एफ अपॉन सी ए, ठीक है, और जी एफ अपॉन जी ए लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये लगाओगे तो आपको यहाँ से सी एफ की वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे आप सी ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए, ठीक है ना, और जी ए की वैल्यू क्या पुट करोगे मेरे भाई, सॉरी जी ए, ये नीचे बी ए है, ठीक है ना। सी एफ अपॉन सी ए, सी एफ मतलब ये छोटा वाला सी एफ, ठीक है, अपॉन सी ए इज इक्वल टू जी एफ अपॉन बी ए, ठीक है। बी ए की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, बी, तो ये जो आएगा आपका ए एक्स अपॉन बी आएगा, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से सिमिलरिटी लगाएंगे, तो बी डी ट्रायंगल जो बी डी ई है सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे करोगे बी ई आप ट्रायंगल में देख सकते हो, बी ई अपॉन बी ए, जो दोनों लंब है उसको मैंने रेशियो बनाया हुआ है, और उसके बाद दोनों यहाँ पे आधार को मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो डी ई अपॉन सी ए, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ से बी ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी ई, इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। बी ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी एक्स अपॉन में ए, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, हमने सी एफ की वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अगर उसमें एक्स जोड़ दें तो ये जो है पूरी लंबाई आ जाएगी, और जिसकी लंबाई कितनी थी, एक्स थी, सॉरी सी थी, ठीक है ना। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण जो है, कर्ण की जो लंबाई है हाइपोटेनस की वो सी है। तो सी एफ हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ए एक्स अपान बी, बी ई कितना आया हुआ है, बी एक्स अपान ए। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या, सी एफ प्लस एफ ई
प्लस ई बी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, सी के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलो सी एफ की वैल्यू क्या है, मैं यहां से देख के लिख लेता हूं, ए एक्स अपॉन बी, ए एक्स अपॉन बी, और एफ ई की वैल्यू क्या है, एफ ई की वैल्यू जो है हमारी साइड है एक्स, ठीक है, और ई बी की वैल्यू कितनी आई है, बी एक्स अपॉन ए, ठीक है, बी एक्स अपॉन ए, ये इज इक्वल टू सी के आने वाला है, ठीक है। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेकर के x की वैल्यू अगर आप निकाल दोगे, x कॉमन लेकर के अगर x की वैल्यू निकाल दोगे तो आएगा ए बी सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइपोटेनस पे जो बनता है स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ रही है, उसकी साइड आ रही है ए बी सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। या इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी अपान सी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पांचों फॉर्मूले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे रिलेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलेशन जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ये दोनों केयर करते रहना कि जो इसमें जो आधार पे या जो लंब पे वर्ग बनता है उसकी जो एरिया होती है ज़्यादा आती है कंपेयर टू जो हाइपोटेनस पे बनता है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।